श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग हमको सहयोग दे रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केजरीवाल पंजाब की गद्दी पर क्यों इतना लालच उनका बढ़ रहा है, क्यों बैठने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता से तो लोगों ने हटा दिया, जनता ने निकाल दिया। अब भगवंत मान की जो गद्दी है उसको क्यों अपनाना चाहते हैं, उनकी कुर्सी क्यों छीनना चाहते हैं। क्या वो अब मुगल हो गए हैं जो कि अब कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे उसमें अपने ही लोगों की लोग हत्या करते थे, अपने ही लोगों को किस तरीके से लजाते थे, सताते थे सिर्फ कुर्सी के लिए। तो क्या अब केजरीवाल वाकई में शीश महल के बाद, जिस तरीके से शाहजहां ने बनवाया था, शीश महल बनवाने के बाद अब इस नीचता पर आ गए हैं कि अब वो भगवंत मान को वहां के मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं वहां से हटाकर खुद गद्दी पर बैठने जा रहे हैं। भगवंत मान की कुर्सी वाकई में अब पंजाब में खतरे में आ गई है। अब वहां की गद्दी में क्या आप बैठेगी या फिर कांग्रेस ही सत्ता जमाएगी। तो अब दोनों ने जिस तरीके से कांग्रेस और आप दिल्ली में बीजेपी को निकले थे हराने के लिए, वहीं दिल्ली की जनता ने कांग्रेस की उससे हरा दिया आपको, यानी आम आदमी पार्टी को पूरा ये कहा जा रहा है कि हराने का पूरा श्रेय कांग्रेस का है। कांग्रेस की वजह से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी है। तो क्या अब पंजाब में भी, क्योंकि जो 59 विधायक पंजाब में आम आदमी पार्टी के हैं, यानी उनमें से अब अगर कांग्रेस के विधायक अगर टूटते हैं और उनका सहयोग नहीं देते हैं तो क्या पंजाब में वो अपनी सत्ता आजमा पाएंगे? क्या वाकई में वहां की कुर्सी हथिया लेंगे भगवंत मान से? तो सीएम यानी कि जिसको लगी हो शीश महल में रहने की लत, जो शीश महल में रहता हो वो आम आदमियों की तरह कैसे रह सकता है। तो ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जो लग्जरी में जीने वाले, शीश महल बनवाने वाले, शीश महल में रहने वाले, अब वो आम आदमियों की तरह कैसे रह सकते हैं। वहीं पे अब शिफ्टिंग चल रही है। अरविंद केजरीवाल कहीं जा रहे हैं तो सिसोदिया हरभजन के वहां जा रहे हैं। तो ये शिफ्टिंग चल रही है। तो वही है कि अब खेल खत्म और पैसा हजम, ये हो गया दिल्ली में। तो अब दिल्ली में तो खेल खत्म और पैसा हजम तो हो ही गया है। तो अब पंजाब की गद्दी पर केजरीवाल की नजर पूरी तरीके से थम गई है कि अब वो कैसे भगवंत मान को अयोग्य घोषित करके और उस गद्दी पर खुद विराजमान हो जाएं और वहां पे बैठ जाएं और बन जाएं पंजाब के सीएम। तो वाकई में इस समय वही हो गया कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कि अब दिल्ली में वहां उनकी सत्ता छिन चुकी है। आज घोषणाएं भी होने जा रही हैं कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। बीजेपी की तरफ से या तो प्रवेश वर्मा आते हैं, मनोज तिवारी आते हैं, बीरेंद्र सचदेवा आते हैं। तो किसका ऐलान होने जा रहा है, या फिर कोई महिला आएगी या फिर कोई नया चेहरा उठाकर बीजेपी रख देगी। तो दिल्ली में अब किस तरीके से हार के बाद आप में, कांग्रेस में दरारें पड़ रही हैं, कैसी उनमें तानातानी मची हुई है। वहीं पे कांग्रेस और दिल्ली में हार के बाद आप में टूट पड़ी हुई है अपने ही विधायक और एमएलए में। तो उनके एमएलए, यानी कि जो सबसे बड़ा विषय बना वो है 90 विधायकों का जो मीटिंग उन्होंने की। तो 30 मिनट्स यानी 20 से 30 मिनट्स में 90 विधायकों को कैसे निपटा दिया केजरीवाल ने अपनी बैठक में। जो मीटिंग उन्होंने की, यानी किसी को मौका ही नहीं दिया उन्होंने बोलने के लिए कि भाई कोई विधायक अगर आएगा 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड बोलता ही है, अपनी बात रखता ही है। तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ने पंजाब से, जिस तरीके से जब चुनाव हो रहा था तब उस समय पे गली गली घूमकर, भगवंत मान गाड़ी में बैठकर गलियों गलियों में प्रचार किया। विधायक पंजाब के आए, प्रचार किए, लेकिन केजरीवाल जैसे लोग
जो मेहनत करता है, जो उनका साथ देता है, आज उन्हीं का गला काटने के लिए वो खड़े हैं। आज उस कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं जैसे मुगल लड़ते थे कि हम सत्ता कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपनों का भी गला काट सकते हैं। तो आज केजरीवाल वही मुगल बन गए हैं कि अब वो शीश महल दिल्ली में बनवा दिया है, अब पंजाब में क्या बनवाने की साजिश उनकी चल रही है। तो अब जनता क्या उनको वहां जगह देगी? क्या वाकई में पंजाब में केजरीवाल अपनी सरकार बना पाएंगे? तो इन सब को लेकर स्वाति ने कहा केजरीवाल सुधर जाओ, नहीं तो पंजाब की जनता आपको सुधार देगी जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने आपको सुधारा। तो 10 विधायकों के फोन स्विच ऑफ क्यों हैं आम आदमी पार्टी के? तो क्या वो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, क्या वो केजरीवाल से बात नहीं करना चाहते हैं? क्या केजरीवाल से वाकई में वो उनका मन मुटाव हो चुका है? क्या केजरीवाल की करतूतें उनको वाकई में उनको भी पता लग गई हैं कि उनका मुख्यमंत्री कैसा था और इतने भ्रष्टाचार, इतना जो करप्शन करने के बाद, जेल काटने के बाद भी वो जो ऐसा मुख्यमंत्री जो ना सुधर पाया, उस मुख्यमंत्री पर कैसे विश्वास अब उनके ही अपने विधायक करें और वहां की दिल्ली की जनता कैसे करे? तो किसी भी दिन अब हटाया जा सकता है भगवंत मान को पंजाब से। तो पंजाब से अब उनको पूरी तरीके से हटाने की तैयारी चल रही है। वहीं पे अब भगवंत मान का तख्ता बहुत जल्द पलटने वाला है और केजरीवाल उस सत्ता पर बैठने वाले हैं। तो वही हो गया कि खिसियानी बिल्ली अब खंबा ही नोचेगी कि दिल्ली में तो कुछ मिला नहीं, तो अब पंजाब में कैसे वो अपने कुर्सी यानी सीएम की कुर्सी पर बैठे। तो अब यही है कि अब खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोच सकती, इससे अलावा कुछ नहीं। जाट, सिख या पूर्वांचली, किसको बनाया जाएगा दिल्ली का सीएम? अब इन सबको लेकर खलबली मची हुई है सभी विपक्ष में कि आखिरकार दिल्ली सीएम की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन इस फेज का रेस जीतेगा। तो अब इस फेस में यानी कि कौन एक चेहरा उभर कर आएगा जो दिल्ली का सीएम कहलाएगा और दिल्ली की सत्ता संभालेगा, दिल्ली का विकास करेगा। तो इन सब को लेकर बड़ी खलबली मच रही है विपक्ष को कि अब नया सीएम कौन बनने। वहीं पे केजरीवाल को भी ये गम सता रहा है कि आखिर हमारी सीट यानी जहां का वो सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे कि मैं काम करने वाला हूं, ना कि मैं सत्ता का लोभी हूं। तो अगर वो सत्ता के लोभी नहीं है तो पंजाब के लिए वो क्यों इतना परेशान है, क्यों इतनी बैठक पे बैठक बुला रहे हैं? पंजाब के विधायक और एमएलए की बैठक कर रहे हैं, वो भी 30-30 सेकंड 20-20 सेकंड में निपटा रहे हैं। आखिर क्यों उनमें इतनी खलबली मची हुई है? तो उनको ये दर्द सहा नहीं जा रहा कि उनकी कुर्सी जा रही है, तो इससे पहले मैं पंजाब की कुर्सी में सीएम बनकर बैठ जाऊं ताकि कोई ऐसा ये ना हो कि मैं सीएम नहीं हूं। तो सीएम की लालसा उनके मन में अभी भी है, अभी भी उनके मन में ऐसा है कि मैं वहां सीएम के ही पद पर रहूं, ना कि किसी और पद का। तो वही है जिसको ऐसो आराम की जिंदगी जीने की लत लग गई हो, जिसको शीश महल में रहने की लत लग गई हो, वो आम आदमियों की तरह कैसे रह सकता है? तो केजरीवाल अब इस समय बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और इसीलिए वो मीटिंग पे मीटिंग बुलाने में लगे हुए। आखिरकार सभी जो बड़े बड़े पूर्व सीएम और पूर्व उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने अपने ठिकाने ढूंढ रहे हैं। अब वहीं पे जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपना ठिकाना बदला और किसके पते पर पहुंचे? क्रिकेटर हरभजन सिंह के यहाँ। और उनका आखिर उनसे कनेक्शन क्या था और किस लिए वो अपना ठिकाना छोड़कर सिसोदिया पहुंच गए एक नए पते पर? और उनका पता हरभजन सिंह का। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपना ठिकाना आखिरकार क्यों बदला? मनीष सिसोदिया को जो ठिकाना बदला वो भी
हरभजन सिंह का ही घर क्यों उनको पसंद आया, क्यों वहां पे शिफ्ट हुए। वहीं केजरीवाल राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के सरकारी घर में शिफ्ट हुए थे, वहीं मनीष सिसोदिया हरभजन के घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो कहीं अब आतिशी भी कहीं ठिकाना ना ढूंढ रही हैं और राघव चड्ढा ना ढूंढ रहे हो और सौरभ भारद्वाज ना, तो ये जितने लोग हैं ये सब अपने अपने ठिकाने आखिर कर एक एक करके सांसद अपना घर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं। सांसदों में आखिर ऐसा क्या हो गया है जो अब ये सांसदों के घर जा रहे हैं। तो दोनों ने अपने एक एक सांसद के घर पर ठिकाना अपना क्यों बनाया, क्यों इतना उनको ऐसी जरूरत पड़ गई कि अब वो हारने के बाद सांसदों के घर में शिफ्टिंग कर रहे हैं। और सांसदों ने ये भी कहा है कि अपना सामान हटा लो, हरभजन के घर में मनीष सिसोदिया अपनी पूजा करवा रहे हैं। वहीं पे जो अभी 4 अक्टूबर को सीएम आवास खाली करने के बाद केजरीवाल यानी कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया जो ठिकाना अपना फाइनल किया था, वो ठिकाना उन्होंने फ्लैग स्टॉक रोड मुख्यमंत्री आवास खाली करके और कहां पहुंचे थे, अशोक मित्तल के यहां। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली में जो हार गए हैं, हारने से पहले ही उन्होंने अपनी शिफ्टिंग राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर में हुए थे। वहीं पे नई दिल्ली में अपनी विधानसभा चुनाव प्रचार का काम देखेंगे, इसलिए वो वहां पे शिफ्ट हुए थे। और अब जो सिसोदिया ने किया कि हरभजन के घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो आखिरकार इन लोगों का चल क्या रहा है, क्या इनके माइंड में फिर कोई नई साजिश चल रही है कि अब पहले अरविंद केजरीवाल शिफ्ट हुए, अब मनीष सिसोदिया अपना घर छोड़कर शिफ्ट हो गए। तो ये शिफ्टिंग का खेल आखिर क्यों कर रहे हैं, इनके मन में जरूर न जरूर कोई ना कोई साजिश फिर कोई चल रही, क्योंकि ये तो केजरीवाल जी हैं, ईमानदार हैं और ये ईमानदारी का सबूत अपने ही लोगों को नहीं, सभी दिल्ली की जनता को भी देते थे और दिल्ली की जनता ने उनको उनका ईमानदारी का सबूत उनके सामने दिखा ही दिया। तो अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जितने हारे हुए इनके विधायक और सांसद हैं, उन सबको अब इस समय केवल एक ही है कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, तो एक ही काम बचा है कि खिसियानी बिल्ली अब खंबा ही नोच सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती है। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम।